हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही खूबसूरत सीरीज है। 1800 MCQ सीरीज चल रही है जिसका टेस्ट हम लोग 30 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले 29 टेस्ट हमने कंप्लीट किए हैं। शुरुआत के अंदर 1000 हमने एक क्वेश्चन सीरीज चलाई थी वन लाइनर, उसी को हमने कन्वर्ट करके 1800 की MCQ सीरीज बना दी थी। अगर आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा और उनके कमेंट बॉक्स को जरूर चेक करें। वहां पर हमने उन क्वेश्चन सेट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको PDF दे दिया है। अगर फिर भी आपको नहीं मिला है तो मैं आपको हो सकता है कि आगे आने वाले हम एक काम करते हैं, 20 तारीख के बाद में मैं आपको 500 यानी आज तक जितने भी हमारे टेस्ट हुए हैं लगभग मैं मानता हूं कि हम लोग ये जो आज की सीरीज मिलाकर हमने 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको बीच में क्वेश्चंस नहीं मिले तो 500 का सेट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए बात करता हूं कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं किसी प्रकार आप तक अपडेट होती रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो चल रही है PSCB क्लर्क और पटवारी के लिए, इनके सभी के नोटिफिकेशन आपको अपडेट होते रहें। तो गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में आगे बेल है ना, जो बेल को जरूर दबाना, ठीक है, क्योंकि घंटी दबाएंगे ना तभी आवाज आएगी और घंटी दबाएंगे तो हमारे तक आवाज आपकी पक्की आ जाती है, तो इससे आपकी अटेंडेंस भी पूरी हो जाती है। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों को मैक्सिमम टाइम तक शेयर करके बुला लीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, चाहे आप जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर शेयर कर दिया करें लाइव सेशन को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो गाइस, जब हम लोग आपको टीच करते हैं ना, कुछ नहीं होता, बस जितना आप लाइक करते हैं, जितना आप लोग देखते हो उतना ही लाइक कर दिया करो और उसके बाद में आप शेयर करते हो, तो इससे क्या है ना कि एक पेट भर जाता है। मतलब आपके द्वारा जो एफर्ट होता है ना उससे क्या है कि एनर्जी मिल जाती है, काम करने के लिए और भी कुछ मन करता है, राइट। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो इंग्लिश में है वो पंजाबी और हिंदी में मैं आपको समझाता चलूंगा, ठीक है। चलिए कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनने ਲਈ घट तो घट कितनी उम्र होनी जरूरी है। 30 साल, 18 साल, 25 साल, 35 साल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होएगा 25 साल इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नैक्सट तुसी क्वेश्चन दसना कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल इलैक्टेड मैंबर ऑफ 14th लोकसभा, यानी 14वीं लोकसभा दे विच जो इलैक्टेड टोटल किन्ने मैंबर ने, 545, 543, 552, 550। गल करते हैं टोटल 552 हुंदे ने, लेकिन एट प्रेजेंट की गल करते हैं 14th लोकसभा दे विच 543 मैंबर करेक्ट ऑप्शन होएगा। अगला क्वेश्चन है तुसी दसना कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ दसनी लोकसभा दी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। 545 मैंबर है, 550 मैंबर है, 552 मैंबर है, 535 मैंबर है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होएगा 552 मैंबर इज द करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द लोकसभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी की तरफ से लोकसभा के अंदर कितने मेंबर इलेक्ट किए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। 20, 22, 30, 35। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा 20, यानी आप कह सकते हैं कि टोटल किन्ने मैंबर इलैक्ट होंदे ने लोकसभा दे विच यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों चों टोटल 20 मैंबर इलैक्ट होंदे ने। अगले क्वेश्चन की तरफ, नेशन ऑफ एमरजेंसी इज इन ऑपरेशन टू टर्म ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड एट ए टाइम ऑफ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, ठीक है। अगर कोई भी एमरजेंसी होंदी है तो उहदे संबंधित लोकसभा का जो टर्म है वो कितना टाइम तक इनक्रीज किया जा सकता है, 2.5 साल, 1 साल, 1.5 साल, या आप कह सकते हैं कि डिपेंड करता है प्रेजिडेंट दे, ठीक है। तो यदा क्वेश्चन का सही आंसर होएगा 1 ईयर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कौन सा फीचर है जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है। ऐसा केड़ा साडे संविधान का फीचर है कि जिहड़ा अमेरिका के संविधान तो नहीं लिया गया। प्रीअम्बल, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, तो उस तो बाद गल करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू या फंडामेंटल राइट। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। इदा नहीं होएगा अपने कि जिवें आप गल करते हैं कि कोई एक मैंबर पंजाब रहिंदा है तो उहदे कोल पंजाब की सिटीजनशिप वक्री होवे और इंडिया की सिटीजनशिप वक्री होवे। ये सिस्टम अमेरिका दे विच है, लेकिन इंडिया दे विच इदां दा है नहींगा अपने, ठीक है। तो अपने ही सिंगल सिटीजनशिप है और उत्थे ड्यूल सिटीजनशिप हुंदा, राइट। तो क्वेश्चन दे विच करेक्ट ऑप्शन होएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, प्रोसीजर बताना है अमेंडमेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम USA, रसिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, यानी कंसेप्ट है जो फेडरल सिस्टम, उसे भारतीय संविधान के तहत लिया गया। कहां से? आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, कनाडा से। और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा कनाडा इज द राइट आंसर है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं गाइस, इनको अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए, मेरे साथ रट्टा मार लीजिए, और किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है तो आप जरूर अवश्य पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द कंसेप्ट फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भारतीय संविधानिक के तहत, यहां भारतीय संविधान के लिए किस कंट्री के कंसेप्ट से ली गई है? यूएसए, रशिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रशिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी की हालात, पहली बात तो इमरजेंसी में आपसे पहला क्वेश्चन आज पूछ रहा हूं मैं, ये बताना है कि आर्टिकल, यानी कौन से आर्टिकल में इमरजेंसी का प्रावधान है। उसके बाद में इमरजेंसी कितनी कंडीशंस में लगाई जा सकती है? 3 कंडीशंस। ठीक है, पहली कंडीशंस आपको मालूम है कि जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, दूसरी है कि कोई डिजीज का बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाए, और तीसरा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो जाए अपने यानी शासन के अंदर, और वो अपने राज्य, अपने साम्राज्य जो भी उसके तहत आता है उसको संभालने में नाकाम हो जाए। तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा और मैं क्षमा चाहूंगा कि पीछे कोई आवाज वगैरह आए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि मैं मेरे स्टूडियो से बाहर हूं, इसलिए क्षमा चाहूंगा इसके लिए। राइट, तो बताना है ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा जर्मनी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज कॉल्ड द सुगर बॉल ऑफ इंडिया। सुगर बॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन। तो ऐसी कंट्रीज के नेम बताना है जिनकी बाउंड्री को बांटा गया है मैकमोहन लाइन के नेम से जाना जाता है। इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इंडिया और चाइना नहीं होगा, इंडिया और बांग्लादेश नहीं होगा, चाइना और पाकिस्तान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ठीक है, केड़ा डैम सब तो बड़ा यानी हाईएस्ट डैम है। कौन सा डैम हाईएस्ट डैम है? भाखड़ा डैम, उसके बाद में नागार्जुन सागर डैम हो गया, हीराकुंड डैम हो गया, और टेहरी डैम हो गया। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि टेहरी डैम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट वेयर इज गुल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड। गुल्फ ऑफ मन्नार कहां पर है, कहां पर स्थापित है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। निकोबार और अंडमान आइलैंड के संबंधित कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल कंसीडर करता है? इट इंजॉयस रियल क्लाइमेट्स बात करते हैं यहां पर। सेकंड है कि दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर इज वॉल्केनो इज लोकेटेड। ये बात सही है, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि दिस इज ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर द कोरल बेड इज फाउंड। क्या यहां पर कोरल बेड फाउंड है? तो ये आपको बताना है कि कौन सी बातें इसमें सही हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल पहली जरा ये भी सही है, इट इंजॉयस द ट्रिल क्लाइमेट्स, एंड इसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत है। दिस इज ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर इज ए वॉल्केनो इज लोकेटेड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सदर्न मोस्ट हिल रेंजेस इन इंडिया। सदर्न मोस्ट हिल रेंजेस के बारे में बताना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा कि आपको याद रखना है कार्डोमोम हिल्स इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल नेम ऑफ शाहदरी। शाहदरी का ट्रेडिशनल नेम आपको बताना है। 17वां क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसको आप एक ही लाइन से याद रख लीजिए, वेस्टर्न घाट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पेपर पीसीएस में पूछा गया है और आपको आने वाले पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन से रिपीट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। यानी ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट के लिए ऐसा कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा कि देयर लीवर्ड लोकेशन है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में दे दूंगा, और जब अपने पीडीएफ देंगे तो उसके अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे इसके एडिशनल फैक्ट दे दूंगा, वहां से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर द लॉयन ट्रेल। थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आज की सीरीज, और
आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखें। और जरूर आप लाइक जरूर करा करें। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, नहीं लगा, तो लाइक करने के बाद में आप मुझे जरूर बताया करें, क्योंकि ऐसे हमें नहीं पता चलेगा कि आप किस प्रकार का सिलेबस आप चाहते हैं। हमारी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से और एक एक्यूरेट ऐसा मटेरियल दें कि जिससे कि आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। तो गाइज बहुत लोग गिल्ज मेंटोर फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारा मकसद यहीं तक नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आप सब मिलकर हम लोग एक बहुत बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म खड़ा करें, ताकि हर एक बच्चे को कम से कम आने वाली परीक्षा के अंदर ऐसा जूझना नहीं पड़े और फाइनेंशियल कंडीशन से गुजरना नहीं पड़े। थैंक यू सो मच गाइस। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए और शेयर करिए और सतर्क भी रहिए।